नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। अली बाबा और 40 चोर की कहानी आपने ज़रूर सुनी हुई होगी, परंतु चोरगढ़ी के 32 गांव की कहानी आपने नहीं सुनी होगी। तो आज हम आपको बताएंगे चोरगढ़ी कैसे बना साइबर क्राइम का अड्डा, जहां बिना स्कूल गए अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे। 15 साल पहले मेवात में नूह जिले के एक युवक के साथ साइबर ठगी हुई थी। इसके बाद ठगी के शिकार इसी युवक ने पहले साइबर क्राइम का तरीका सीखा और आज इन्हीं 15 सालों में मेवात क्षेत्र के 32 गांवों में करीब 2500 युवक इस तरह के वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में होने वाला हर 8वां साइबर अपराध मेवात में बैठकर अंजाम दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के दौर में जिस तेज़ी से साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं, उसी तेज़ी से लोगों में जागरूकता भी आई है। हाल तक साइबर क्राइम का देश में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट झारखंड का जामताड़ा हुआ करता था, लेकिन वहां की सरकार ने सख्ती की तो नए हॉट स्पॉट के रूप में देश की राजधानी से सटा मेवात बनकर उभरा है। इस मेवात के करीब 32 गाँवों में साइबर क्राइम का धंधा पूरी ताकत के साथ फल फूल रहा है। इनमें भी सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान के भरतपुर जिले में चोरगढ़ी गांव बताया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि महज 2000 की आबादी वाला यह गांव कैसे साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साल 2008 में नूह जिले के एक युवक के साथ साइबर ठगी हुई थी। पीड़ित युवक ने पहले तो इस घटना को समझने की कोशिश की और फिर उसने ही पहली बार मेवात में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया। उसे देखकर बाकी लड़के भी धीरे धीरे इस वारदात में उतर आए। मज़े की बात तो यह है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाला शायद ही कोई युवक होगा जिसने 10वीं तक भी पढ़ाई की होगी, अन्यथा ज़्यादातर लड़के या तो स्कूल ही नहीं गए या फिर गए भी तो तीसरी, चौथी या 8वीं के बाद सीधे धंधे में उतर आए। खेत में बैठकर करते हैं कॉल। यहाँ के लड़कों की मुख्य खासियत ये है कि ये किसी कॉल सेंटर में नहीं बल्कि खेत में बैठकर रैंडम नंबरों पर कॉल करते हैं। फिर कॉल सेंटर के कॉलर की तरह ही हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में लोगों से बात करते हैं। इस दौरान ये किसी को KYC तो किसी को लॉटरी का लालच देकर ठगी करते हैं। एक और बात, ये लोग भले ही व्यक्तिगत तौर पर वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मसलन पैसे मंगाने के लिए ये लोग दूर दराज के लोगों से बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और जितनी रकम खाते में आती है उसका एक निर्धारित हिस्सा छोड़कर बाकी रकम निकाल लेते हैं। गांव में 2.5 लाख मोबाइल नंबर मिले थे सक्रिय। राजस्थान पुलिस ने 2 साल पहले भरतपुर के चोरगढ़ी गाँव का सर्वे कराया था। उस समय इस छोटे से गाँव में करीब 2.5 लाख मोबाइल नंबर सक्रिय मिले थे। पता चला था कि इन्हीं नंबरों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। यह नंबर राजस्थान के भरतपुर, अलवर, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और उत्तर प्रदेश के मथुरा, बागपत आदि जिलों से खरीदे गए थे। उसके लिए सर्विस ऑपरेटर को जो दस्तावेज दिए गए थे, जांच के दौरान वह भी फर्जी निकले थे। उस समय पुलिस ने इन सभी नंबरों को भले ही बंद करा दिया, लेकिन आज भी यहाँ साइबर अपराध बदस्तूर अंजाम दिए जा रहे हैं। लड़के खुद को बताते हैं बैंक मैनेजर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेवात क्षेत्र 3 राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पसरा है। इस पूरे क्षेत्र में साइबर क्राइम के लिए 32 गाँवों को चिन्हित किया गया है। मतलब इन्हीं 32 गाँवों के लड़के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले लड़कों की संख्या 2.5 से 3,000 हो सकती है। इसमें ज़्यादातर नाबालिग हैं। ये लड़के जब खुद को किसी बैंक का मैनेजर बताते हुए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देते कि ये अनपढ़ हैं या फिर इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई भी मुश्किल से की है। 2 साल पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ ठगी हुई थी, पुलिस ने अपराधियों के नंबर को ट्रेस किया था। उस समय वह नंबर भरतपुर के चोरगढ़ी में सक्रिय था। इसी प्रकार गाजियाबाद के एक जज की पत्नी के साथ ठगी हुई तो उसमें भी अपराधियों का ठिकाना चोरगढ़ी निकल आया था।